नमस्कार। आइए एनसीईआरटी की किताब रिमझिम कक्षा 5वीं के दूसरे पाठ फसलों के त्योहार की ओर चलते हैं। किसान फसलों को अपनी मेहनत के साथ साथ प्रकृति का वरदान और उपहार भी मानते हैं। उन्हें लगता है कि प्रकृति ने उनकी मेहनत से प्रसन्न होकर फसल का उपहार उन्हें प्रदान किया है। प्रकृति देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर फसल की पैदावार के बाद कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। इन पर्वों को हम फसलों के त्योहार के नाम से जानते हैं। भारत के अलग-अलग प्रांतों में मकर संक्रांति विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा था, मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है, तो वहीं पर झारखंड में यही मकर संक्रांति सरहुल के नाम से मशहूर है। आइए अब हम चलते हैं कुछ और प्रांतों की ओर और देखते हैं वहां पर फसलों के त्योहार के क्या-क्या नाम हैं। केरल में मनाया जाने वाला फसलों का त्योहार का नाम है ओणम। इसे बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को राजा महाबली के सम्मान में मनाते हैं। ओणम का त्योहार केरल में 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह अगस्त या सितंबर माह में मनाया जाता है। ओणम के मौके पर केरल में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य और समेत कई लोकगीत के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इस मौके पर घरों को विशेष रूप से फूलों से सजाया जाता है। एक नई उमंग और उम्मीद के साथ लोग फसल पकने की खुशी में इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। आइए अब हम चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में लोहड़ी त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह पर्व पंजाबी और सिख धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है। यह फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है, जो है बोहाग, माघ और काटी। जनवरी के मध्य में जो बिहू मनाते हैं उसे कहते हैं माघ। बिहू प्राचीन काल से असम में मनाया जाता है। बिहू असम के सभी भागों में और सभी जनजाति और धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। गुजरात राज्य हर साल उत्तरायण या मकर संक्रांति के दिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का बड़े स्तर पर आयोजन करते हैं। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए भारत के दूसरे राज्यों सहित कई देशों से लोग आते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पतंगबाजी का भी मुकाबला रखा जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग गुजरात राज्य जाते हैं। इस महोत्सव के दिन आसमान पूरी तरह से रंगीन हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं कुमाऊं की ओर। उत्तराखंड राज्य को 2 मंडलों में बांटा गया है। एक है कुमाऊं तो दूसरा है घरवाल। कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्यों के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। अब हम देखते हैं कुमाऊं में यह मकर संक्रांति किस नाम से जाना जाता है। कुमाऊं उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया संक्रांति या पुस्योडिया संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति के त्योहार के दिन अनेक पकवान कौवे को खिलाए जाते हैं। घुघुता इन पकवानों में मुख्य है। घुघुत एक पक्षी का नाम भी है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं।
इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। बच्चे यह माला पहनकर पक्षियों को बुलाते हैं। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंटेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाना भी गाते हैं। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। त्योहार एक है, मगर नाम अलग अलग हैं। आइए अब हम देखते हैं विभिन्न राज्यों के फसलों के त्योहार के विभिन्न नाम क्या क्या हैं। केरल में इसे ओणम कहते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति को पतंग का पर्व भी कहा जाता है। पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू, कुमाऊं में घुघुतिया। आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।